वो कहते हैं ना, परिवर्तन संसार का नियम है। इस कथन को आज एमपीपीएससी ने एक बार फिर से सिद्ध किया है। आज 18 जनवरी 2024 को मैं जो आज ये वीडियो बना रहा हूँ उसका एक रीजन ये है कि पीएससी ने अपने सिलेबस में एक बार फिर से बदलाव किया है। आज पीएससी ने सबसे पहले जो काम किया वो ये किया कि पीएससी ने 2023 प्रीलिम्स की आंसर शीट डाली। उसके 1 घंटे बाद एमपीपीएससी ने उसका रिजल्ट आउट कर दिया, कट ऑफ मार्क्स दे दिए। और उसके कुछ समय बाद पीएससी ने थोड़ी देर में 2024 में जो नया सिलेबस क्या होगा वो अपडेट कर दिया। प्री, मेंस और इंटरव्यू में सभी स्तर पे लगभग बदलाव हुए हैं। तो वो बच्चे जो 2024 के लिए प्रिपेयर्ड कर रहे हैं, नए बच्चे हैं, उनको आज की क्लास जरूर देखनी चाहिए। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि पीएससी ने क्या बदलाव किए, कौन से टॉपिक नए ऐड किए। हेलो दोस्तों, मैं संग्राम तोमर आप सभी को स्वागत करता हूं। तो आज की इस क्लास में मैं आपके समक्ष ये डिस्कशन करूंगा कि एमपीपीएससी ने आखिर 2024 के सिलेबस में क्या बदलाव किए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 2024 के प्रीलिम्स के सिलेबस में क्या बदलाव हुआ है। तो 2024 की प्रीलिम्स की जो यूनिट्स फर्स्ट है, अब उसका नाम होगा भारत का इतिहास। पहले ये मध्य प्रदेश का इतिहास हुआ करती थी, मध्य प्रदेश का इतिहास, फिर इंडियन हिस्ट्री। तो अब अगर मैं बात करूं एमपी जी के जितना है, एमपी जी के पहले 1, 3 और 5 यूनिट में हुआ करता था। अब ये शिफ्ट करके 2, 4 और कह सकते हैं कि 6 यूनिट्स में, हालांकि 6 यूनिट्स में इंडियन इकोनॉमी है उसको रखा गया। एमपी का हिस्ट्री 2 यूनिट्स में, एमपी की ज्योग्राफी 4 यूनिट में। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंडियन हिस्ट्री की। तो इंडियन हिस्ट्री पहले भी थी लेकिन यूनिट 2 में थी। इसमें जो बदलाव हुआ है वो पहला पॉइंट ही जोड़ा गया है कि संकल्पना और विचार आपको पता होना चाहिए। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतवर्ष, वेद, उपनिषद, अरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, दर्शन, ये सभा समिति, गणतंत्र, वर्णाश्रम, पुरुषार्थ, संस्कार, ये सब चीजें जो प्राचीन काल में काफी प्रचलित थी, यज्ञ, आपके कर्म का सिद्धांत, बोध सत्व, तीर्थंकर, ये सब पढ़ के आना है। हालांकि हम पहले भी पढ़ते थे लेकिन अब इनने मेंशन किया है तो स्पेशली इस पे फोकस करके जाना पड़ेगा। अगर ये पीएससी ने मेंशन किया है तो पहले ये वाला जो पॉइंट था वो नहीं था। इसके अलावा ये पॉइंट था पीएससी के पिछले सिलेबस में। और आपकी ये जो पॉइंट है भारत का सांस्कृतिक विरासत, कला, प्रारूप, साहित्य और ये उत्सव वगैरह, ये नहीं था। तो ये पॉइंट भी नया ऐड हुआ है। इसके अलावा जो 3 पॉइंट है वो पहले के थे। तो इंडियन हिस्ट्री में 2 पॉइंट नए ऐड हुए हैं। आपको प्राचीन भारत से संबंधित जो ज्ञान परंपरा है, दर्शन है भारत का, सभा समिति, ये जितना भी पुराने तीर्थंकर, बौद्ध, सत्व, पुरुषार्थ जो है ये आपको अब पढ़ के आने पड़ेंगे। अगली अगर यूनिट की हम बात करें तो यूनिट नंबर 2, जो कि आपकी अब एमपी की जो हिस्ट्री होगी। और इसमें कोई विशेष बदलाव नहीं हुआ। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें केवल ये वाला जो पॉइंट है, केवल ये पॉइंट ऐड किया गया है। बाकी सभी पॉइंट पहले से ही सिलेबस में मौजूद थे। तो इसमें कोई ज्यादा बदलाव नहीं हुआ। हाँ, इस पॉइंट पे आप जब भी अब पढ़ के जाएं तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखें। मध्य प्रदेश का हिस्ट्री पहले से भी इम्पोर्टेंट था, साहित्य, संस्कृति हम पढ़ते भी थे। अब आपको वही सेम पढ़ना है, केवल आपको विश्व धरोहर में मध्य प्रदेश की कौन कौन सी चीजें हैं या कौन कौन से जो स्थान है वो सम्मिलित हो रहे हैं, अब वो पढ़ के आइए। इसके बाद जो तीसरी यूनिट है वो अब होगी भारत का भूगोल। पहले ये मध्य प्रदेश का भूगोल हुआ करती थी। मैंने बताया कि मध्य प्रदेश का जीके है, अब उसको सेकेंडरी पार्ट बनाया गया। पहले मध्य प्रदेश से स्टार्ट हो रहा था आपका जीके, अब भारत के इतिहास और भूगोल से हो रहा है। देखिए, इसमें एक अप्रोच में ये बदलाव किया है कि यहाँ पे अब विश्व भूगोल हटा दिया गया। क्या हटा दिया गया? तो विश्व भूगोल यहाँ पे हटा दिया गया है। सामाजिक भूगोल जो पहले लिखा था इसको हटा दिया गया है, सामाजिक भूगोल अब यहाँ पे नहीं है। इसके बाद बाकी भारत के भूगोल में ये सारी चीजें पहले से थी, प्राकृतिक संसाधन, वन वगैरह, इनको मेंशन किया गया था। लेकिन ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत हैं, ये न्यू ऐड हुए हैं। तो जो बच्चे आज अभी जो क्लास देख रहे हैं वो कॉपी पेन लेके बैठे और ये देखते चले जाएं कि यूनिट वाइज कौन से पॉइंट्स हैं वो ऐड हुए। हालांकि सिलेबस की पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे, सृष्टि इंस्टीट्यूट आप टेलीग्राम चैनल है, वहां पे आप जाइए। जो मैंने पीडीएफ अपडेट कर दी है। और जो ये आज का वीडियो है वो आपको ये हेल्प करेगा कि इस जो सिलेबस बदला हुआ है उसको किस तरीके से हम प्रिपेयर करें, क्या अब हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कौन से सब्जेक्ट हैं वो अब हमको ज्यादा पढ़ने चाहिए और कौन से सब्जेक्ट हैं अब उन पे हमें कम ध्यान देना चाहिए। मैं इस पे भी काफी चर्चा करूंगा, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। इसके बाद अगर हम बात करें
तो अब हम मध्य प्रदेश के भूगोल की बात करें, कोई विशेष बदलाव नहीं हुआ। मध्य प्रदेश के भूगोल पहले भी था, आज भी है, बस इतना है कि यहाँ पे भी ये वाला पॉइंट है वो न्यू ऐड हुआ है और बाकी सारे पॉइंट पुराने हैं। तो भूगोल में कोई विशेष चेंज पीएससी ने नहीं किया। ज्योग्राफी ऑलरेडी बस हाँ व्यवस्थित की है। पहले पॉइंट ऐसे हौच-पौच थे, जनजातियां वगैरह भी उसमें ऐड कर दी थी, जनसांख्यिकी स्पष्टता की कमी थी, तो थोड़ा सा सिलेबस देख के मुझे ऐसा लगा कि पीएससी ने ज्योग्राफी का जो सेक्शन है उसको स्पष्ट किया। पॉलिटी जो है काफी बड़ा चेंज पॉलिटी में हुआ है और वो है कि जो संविधान सभा से पॉलिटी स्टार्ट हो रही है वो पहले 1919 और 1935 के भारत शासन अधिनियम से स्टार्ट होती थी। अब ये हटा दिए गए, ठीक है। और एक और जो सबसे बड़ी बात है, ये सब चीजें पहले भी पॉलिटी में पूछी जा रही थी, लेकिन ये वाला पॉइंट जो कि आप यूनिट 10 हुआ करता था, तो यूनिट 10 को अब एक जो पहले पूरी यूनिट थी अब उसको एक पॉइंट बना के पीएससी ने यहाँ पे शामिल कर दिया। तो आपको ध्यान रखना है कि जो पहले हम 15-16 कमीशन पढ़ रहे थे और जिसके लिए हमें बाकायदा 9 से 10 नंबर या 9 से 10 क्वेश्चन हमको मिल रहे थे, 17-18 नंबर जैसे हमको मिल रहे थे, अब वो केवल एक पॉइंट है, उससे प्रश्न आ सकता है, प्रश्न नहीं भी आ सकता है। ये जो लास्ट के 3 बिंदु है ये मध्य प्रदेश की पॉलिटी है और ये पहले एक अलग जो यूनिट 5 एक जो थी उसमें हुआ करती थी, अब इसको भी देखिए ये बहुत अच्छा काम किया पीएससी ने, पॉलिटी सभी एक जगह कर दी। यहाँ पे एक दिक्कत ये थी पिछले सिलेबस में कि पॉलिटी का वेटेज था ना वो काफी बढ़ गया था। पॉलिटी देखिए 3 यूनिट में थी, यूनिट नंबर 6 में पॉलिटी थी, यूनिट नंबर 5 में पॉलिटी थी और यूनिट नंबर 10 अपने आप में पॉलिटी थी। और इसकी वजह से पॉलिटी से लगभग 25 से 28 प्रश्न एवरेज पीएससी से जो है वो आ रहे थे। और देखिए अगर अपन पिछले सिलेबस की बात करें तो वहां पे 30 से 35 प्रश्न आपको मिल गए एमपीजी से और 25 से 28 प्रश्न मिल गए पॉलिटी से। तो 2 सब्जेक्ट से ही आपका लगभग तैयारी है वो आप 50-60 यानी कि 60% प्रिपरेशन आप 2 सब्जेक्ट से कर लेते। पीएससी ने इसको बैलेंस करने की कोशिश की है, बताता हूँ कैसे। ये वाला पॉलिटी को तो सब जितनी भी पॉलिटी थी पीएससी ने वो सब एक जगह डाल दी। और इसके बाद पीएससी ने अब जो नया किया वो ये है कि भैया अब आपको मध्य प्रदेश और इंडियन इकोनॉमी पढ़ के आनी पड़ेगी। ये मेरे को लगता है सबसे बड़ा चेंज पीएससी ने अभी जो किया है वो ये है कि एमपी पीएससी के बच्चों को इकोनॉमी पढ़ने की आदत नहीं। इकोनॉमी पढ़ते नहीं थे क्योंकि पीएससी 2 या 3 प्रश्न हार्डली पूछता था और बड़े सिंपल से प्रश्न, मुख्यालय, आईएमएफ का ये वो थोड़ी बहुत योजना, और पीएससी कभी भी इतने इकोनॉमिक्स से प्रश्न नहीं पूछता था। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ अब आपको पीएससी के जो एग्जाम है उसमें आपको इकोनॉमिक्स पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी। मुझे ऐसी उम्मीद है कि इस यूनिट की वजह से मिनिमम 8 से 10 प्रश्न अब पीएससी के रहने जो इकोनॉमिक्स के रहने वाले हैं, ठीक है। और इसमें भी देखिए नई अप्रोच को भी शामिल किया गया कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, एक जिला एक उत्पाद पे भारत सरकार काफी जोर दे रही है। मध्य प्रदेश के कई सारे ऐसे जिले हैं जिनके कुछ प्रोडक्ट हैं वो काफी फेमस हुए हैं भारत के स्तर पे और आपके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। आईपीआर को भी आपको पढ़ के जाना पड़ेगा, जो बौद्धिक संपदा अधिकार है वो क्या होते हैं, कौन देते हैं, ट्रिप्स ट्रिम्स क्या है, ये सारी चीजें। भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीन प्रवृत्तियां आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, यानी कि जो नए ट्रेंड में इंडियन इकोनॉमी चल रही है उसके डेटा हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे। यानी कि आपको अब थोड़ा सा एकदम मेहनत करके जानी पड़ेगी कि इकोनॉमिक सर्वे भी आपको अब पढ़ना पड़ेगा। वित्तीय संस्थाएं जो पहले से भी थी, ये वाला पॉइंट तो आपको बैंक वगैरह, और देखिए इस बार अगर जो 2023 में जिन बच्चों ने एग्जाम दिया उनको पता होगा कि इस बार सीधे सीधे पीएससी ने सिडबी और आईडीबीआई, नाबार्ड वगैरह ये पूछा था, तो यहाँ से प्रश्न पूछे हैं पीएससी ने। ये वाला बिंदु नया जोड़ा है। विदेश व्यापार नीति, पीएससी ने पहली बार यहाँ से प्रश्न उठाने की कोशिश की है और उठेंगे। अब प्रश्न ने सिलेबस में डालने की कोशिश की है। G20 अभी भारत काफी चर्चित था। सार्क, आसियान जैसे ऑर्गेनाइजेशन है उनसे पहले भी प्रश्न आ रहे थे, अब तो आएंगे ही आएंगे क्योंकि पीएससी ने क्या किया, मेंशन कर दिया है। तो अगर ये चीजें मेंशन हुई हैं तो आप समझिए कि अब पीएससी इन पे ध्यान देगा, है ना। तो हमको भी ध्यान दे के जाना पड़ेगा। यूनिट नंबर जो 7 है, विज्ञान पर्यावरण पहले से शब्द था, स्वास्थ्य इसमें ऐड किया गया है और एग्रीकल्चर का जो पार्ट है, फूड प्रोसेसिंग का जो पार्ट है वो इससे क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। तो यहाँ पर भी थोड़ी सी सिमिलरिटी लाने की कोशिश की गई और विज्ञान के प्रमुख मूल सिद्धांत से ये यूनिट शुरू होती थी, अब यहाँ पे प्रमुख शाखाओं के प्रारंभिक ज्ञान से ये चीजें शुरू हो रही हैं। बाकी ये सब चीजें थी पहले से ही थी, ये सब थे, लेकिन ये वाला पॉइंट है ये अब नया ऐड हुआ है, तो आप ध्यान दीजिए, इसको भी आप ध्यान दें कि कौन सा नया ऐड हुआ है।
स्वास्थ्य नीति कार्यक्रम वगैरह ये भी नए अभी ऐड हुए, तो हमको इस चीज पे ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सी जो चीजें हैं वो हमारी नई ऐड हुई हैं। सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये भी आपका नया ऐड हुआ है, एसडीजी वगैरह, तो इसको भी आप ध्यान दीजिए। तो बहुत सारी चीजें यूनिट 7 में भी नई जोड़ी गई हैं। एग्रीकल्चर वाला पार्ट है वो हटा दिया गया है। तो यूनिट 7 हालांकि पहले था लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज किया गया। यूनिट 8 की अप्रोच में बदलाव हुआ है। यूनिट 8 नहीं बदली, यूनिट 8 में करंट है, पहले भी था आज भी है, लेकिन इसकी अप्रोच अंतरराष्ट्रीय करंट आपको पढ़ना, इंटरनेशनल जो करंट अफेयर्स है वो पढ़ के आना पड़ेगा, नेशनल करंट अफेयर्स है वो पढ़ के आना पड़ेगा, मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स है वो पढ़ के आना पड़ेगा। पहले इसमें ऐसा था कि व्यक्ति पढ़ के आइए, निधन पढ़ के आइए, खेल पढ़ के आइए, खेल पुरस्कार पढ़ के आइए, ये वाला पोर्शन है ये हटा दिया। मतलब जो फैक्चुअल पार्ट था, स्पोर्ट्स संस्थाएं थी, सिंपल सिंपल जो फैक्ट फैक्ट थे, अब ये कह रहे हैं कि आप बड़ी बड़ी घटनाएं जो हैं, नेशनल इंटरनेशनल और एमपी से जुड़ी हुई घटनाएं, वो आप पढ़ के आओ। तो ये करंट अफेयर्स की अप्रोच बदली है और मुझे लगता है कि अब आपको अच्छे करंट अफेयर्स के प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे 2024 से, एक लेवल के प्रश्न जो कि सामान्यतः उत्तर प्रदेश पीएससी या फिर आप यूपीएससी जो जिस प्रकार के प्रश्न पूछती है, शायद उम्मीद करता हूं कि उस प्रकार के प्रश्न शायद अब आपको देखने के लिए मिले। हालांकि पीएससी के बारे में कुछ प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता आजकल, अभी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, तो कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, यूनिट्स 9 में दो बदलाव हुए। इससे ई कॉमर्स हटा दिया गया। ठीक है, ये एक बड़ी बात हुई क्योंकि अभी कई सारे बच्चों ने ई कॉमर्स पे आपत्तियां लगाई थी, बहुत ज्यादा आपत्ति गई थी। तो मुझे लगता है कि इसको देखते कि B2C B2D क्या है, ये सब करके बहुत सारे आपत्ति लगी तो हटा दिया, है ना। और इलेक्ट्रॉनिक की कुछ ऐसा एक यहाँ से शुरू हो रहा था, ये यूनिट 9 उसको भी हटा के अब आपसे बोला गया कि कंप्यूटर का आपको बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, आप उतना कंप्यूटर आप पढ़ के आइए। ये यूनिट बड़ी अच्छी यूनिट है, थोड़ा भी अगर आप इसमें मेहनत करके जाते हैं तो मुझे लगता है कि 6-7 जो क्वेश्चन है वो इजीली आप यहाँ पे बना सकते हैं। अगर हम आगे की बात करें तो जो मेन मुद्दा है वो यूनिट 10 का है ना। और 10 का जो जो आपकी बड़ी सिंपल सी यूनिट थी, स्कोरिंग यूनिट थी, यूनिट 10 जिसमें कमीशन थे, अब वो पूरी यूनिट डेडिकेटेड है यूनिट 10 मध्य प्रदेश की जनजातियों को, उनकी विरासत, लोक संस्कृति और लोक साहित्य को। तो अब ये यूनिट में आपको जनजातियां पढ़ के आनी पड़ेंगी, उनके भौगोलिक विस्तार, जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान, जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति, घुमंतू जनजाति, उनसे संबंधित जो कल्याणकारी योजनाएं हैं वो आपको पढ़ के आनी पड़ेंगी। जनजातीय संस्कृति, परंपराएं, विशिष्ट कलाएं, त्योहार, उत्सव, भाषा, मतलब पूरी जो यूनिट्स है वो आपकी जनजाति और उनके लोक साहित्य और संस्कृति को लेके। तो मध्य प्रदेश पीएससी ने पूरे जो जनरल स्टडीज का पेपर है उसमें एक शानदार अप्रोच, मैं कहूंगा मेरी नजर में एक काफी बैलेंसिंग और बदलाव किया गया है। और हाँ, कुछ चीजें ऐड कर दी गई, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा आपको, लेकिन मेरे को लगता है कि बहुत अच्छा बदलाव हुआ है। और मुझे लगता है कि इससे शायद क्वेश्चन के जो स्टैंडर्ड है, मुझे बढ़ने की संभावना है कि पीएससी शायद कुछ अच्छे प्रश्न पूछे। लेकिन हाँ, अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अभी तक जो बच्चे पॉलिटी पे ध्यान दे रहे थे, पॉलिटी पढ़ रहे थे, उसको थोड़ा सा आपको कम करके इकोनॉमिक्स की ओर ध्यान देना पड़ेगा। आपको एमपी का जो रटने वाला पार्ट था, यूनिट 8 का जो करंट वाला पार्ट है, स्पोर्ट्स, स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, जो आपके अवार्ड वगैरह थे उस पर थोड़ा सा कम ध्यान देके आपको अब इंटरनेशनल नेशनल करंट अफेयर तक मुड़ना पड़ेगा। मध्य प्रदेश पीएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी करंट अफेयर्स और इकोनॉमी नहीं पढ़ते। अब इस बदलाव से आपको इन दो चीजों पर भी ध्यान देना है। बाकी चीजों पे तो ध्यान देना है, उनको छोड़ना नहीं है, लेकिन इन पे भी आपको ध्यान देना है। मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि अगले जो पेपर में जो प्रश्न है वो यहाँ से एक अच्छे अप्रोच के प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे, अगर ये बदलाव पीएससी ने किए हैं तो। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें सी सेट की, तो सी सेट में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। सी सेट एज इट इज रखा गया है, नो चेंज वाली स्थिति है। तो प्रीलिम्स में जो बदलाव हुए हैं और जो अप्रोच क्या रखनी है वो आप यहाँ पे ध्यान रखिए, और इसके हिसाब से अब मार्केट से आप कंटेंट शुरू कर दीजिए। और देखिए, अब जो स्ट्रेटजी होगी प्री की वो ये होनी चाहिए आपकी कि अगर अभी जितना मैटर मार्केट में अवेलेबल है, 28 अप्रैल को चूंकि आपका प्रीलिम्स है,
तो उतना आप क्या करो, इकट्ठा कर लो। नहीं तो फिर आप क्या करो, यूट्यूब और गूगल की सहायता से आप फटाफट टॉपिक वाइज, पॉइंट वाइज शॉर्ट नोट्स बनाते चले जाओ। आप यकीन मानिए, जो बच्चा इस सिलेबस को जितनी जल्दी कवर कर लेगा, उसका सिलेक्शन तय है। क्योंकि जब जब मैं मेरा पिछला कई सालों का अनुभव है कि जिस साल भी पीएससी सिलेबस चेंज करता है, उस साल प्रीलिम्स में जो प्रश्न होते हैं वो सतही प्रकार के प्रश्न होते हैं, तो सीधे सीधे पॉइंट होते हैं, उन्हीं को उठा के प्रश्न में डाल दिए जाते हैं। तो बहुत सिंपल पेपर आने की जो संभावना है वो रहती है ना। हालांकि कह नहीं सकते, पर ऐसा अनुमान जरूर है। अब हम चलते हैं मुख्य परीक्षा में क्या बदलाव हुआ है। तो ये जो टेबल है यही आपकी बताती है कि मुख्य परीक्षा में क्या बदलाव। यहाँ पे लिखा है कि ये 2024 से प्रभावित होगा प्रभावी होगा। पेपर नंबर फर्स्ट की अगर बात करूं, 6 पेपर पहले भी थी, 6 पेपर आज भी है, उसमें तो कोई बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन पेपर के अंदर उनके मार्क्स, उनके क्वेश्चन के मार्क्स के अंदर काफी पीएससी ने एक बड़े स्तर पे बदलाव किया और काफी बड़े लेवल पे सिलेबस ऐड किया है। तो इसको थोड़ा सा, इसकी भी अप्रोच में आपको अब बदलाव करना पड़ेगा। पेपर नंबर फर्स्ट का जो पहला पार्ट हिस्ट्री था, आज भी हिस्ट्री है, लेकिन इसमें कई सारे माइनर चेंज पीएससी ने किए। बहुत सारे टॉपिक जो यूनिट्स हैं उसको मर्ज करके कुछ नया इतिहास अब इसमें ऐड किया गया है। मार्क्स में कोई बदलाव नहीं हुआ है, मार्क्स ऑलरेडी 150 का पहले था। अब हिस्ट्री और एमपी की हिस्ट्री दोनों 150 नंबर की पहले थी, आज भी रहेगी, है ना। भूगोल की अगर हम बात करें, तो जो भूगोल है वो भी एज इट इज वैसा ही है जो पहले था। हाँ, इसमें भी कुछ अंदर चेंजेस हुए हैं, उनको आप सिलेबस के पीडीएफ में जाके जरूर देखिएगा और नोट करिएगा कि क्या क्या चेंजेस हुए। पेपर नंबर सेकंड में काफी बदलाव किया गया है, यानी कि जो पार्ट ए है अब इसको बोला ही गया है कि ये पॉलिटिकल साइंस होगा। और इस में जो दो चीजें थी जो बदलाव हुए हैं, वो सबसे बड़ी बात ये है कि इससे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो पार्ट है उसको हटा दिया गया, ठीक है। और वो उसकी जगह पे अब आपसे मध्य प्रदेश का जो प्रशासन है, सचिवालय है, वो अब पूछा जाएगा, आपको उसको पढ़ के आना है। सोशियोलॉजी पार्ट बी का नाम ही सोशियोलॉजी रख दिया और सोशियोलॉजी से रिलेटेड कई सारी चीजें इसमें ऐड की गई हैं। तो यहाँ पे एकदम क्लियर, बड़ी व्यवस्थित करने की कोशिश की गई है। जो पहले काफी हौच पौच था, पेपर सेकंड में लगभग कई सारी यूनिट्स ऐसी थी जिनके लिए हम पढ़ पढ़ के परेशान थे, लेकिन फिर भी वहां पे हमारा स्कोर नहीं हो रहा था। जैसे पॉलिटिकल थिंकर्स यहाँ से हटाए गए हैं, आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हटाया गया है, एमपी इकोनॉमिक्स हटाए गए हैं। तो ये 3 जो यूनिट्स थी जो बड़ी दिक्कत दे रही थी बच्चों को, वो यहाँ से हटा दी गई। हाँ, यहाँ पे एक बदलाव ये किया गया कि अब जो इकोनॉमिक्स जो पहले पेपर सेकंड में हुआ करती थी, पार्ट बी के यूनिट जो 1 थी, लेकिन अब वो पूरा एक पार्ट ही बना दिया गया पेपर थर्ड का। पेपर थर्ड का पार्ट ए पूरा इकोनॉमिक्स का होगा, एमपी इकोनॉमिक्स, और उसी में इंडियन इकोनॉमी का काफी वेटेज बढ़ाया गया है। तो इकोनॉमी एक बार फिर से 150 नंबर में आपके सामने है। तो ये एक बड़ी बात है, जो कि मैंने देखो अभी पहले भी बोला था कि जो पीएससी में इकोनॉमिक्स जो पिछड़ रहा था, मेंस में मात्र 30 नंबर की इकोनॉमी थी, प्री में मात्र 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। अब वहां पे इकोनॉमिक्स की एक पूरी यूनिट्स को ऐड किया गया है और आपका यहाँ पे मेंस में 150 नंबर की इकोनॉमी फिर आपके सामने। 2019 में भी 150 नंबर की इकोनॉमिक्स हुआ करती थी, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स फिर से बैक हुई है। तो इकोनॉमी पे थोड़ा सा बच्चों को अब ध्यान देना पड़ेगा। साइंस वाला जो पोर्शन है इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री हटा दी गई है और पेपर थर्ड को भी काफी व्यवस्थित किया गया है। यहाँ पे बायोलॉजी, कंप्यूटर का वेटेज है वो रखा गया है और बाकी जो ज्योग्राफी की जो यूनिट्स वगैरह थी वो यहाँ से हटा दी। तो पेपर थर्ड अब इकोनॉमी और साइंस, जो कि मेरे को लगता है 2019 में भी ऐसा ही हुआ करता था, लगभग उसी फॉर्म में आपके सामने। पेपर जो फोर्थ है एथिक्स वाला, इसमें थोड़ा क्या काफी बदलाव हुआ है, क्योंकि ये पहले एक ही पार्ट में हुआ करता था, अब इसका पार्ट 2 कर दिए गए हैं। और जो 200 नंबर का हुआ करता था अब ये 300 नंबर का कर दिया गया है। जो पहले 2 घंटे हुआ करते थे अब इसको 3 घंटे का कर दिया गया है। तो इसमें एक ये पूरा का पूरा पार्ट ही नया ऐड किया गया है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि एथिक्स का जो वेटेज है वो बढ़ा दिया गया है। पेपर जो हिंदी का 5वां है, 6वां है, इनमें कोई विशेष बदलाव नहीं हुए हैं, ये एज इट इज है, ठीक है। एथिक्स में 100 क्वेश्चन, 100 नंबर बढ़ने से
इसमें जो मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स हैं, जो पहले 1400 का हुआ करता था, अब ये 1500 का होगा। और साक्षात्कार जो आपका 175 का हुआ करता था, अब ये आपका 185 का होगा। तो टोटल पूर्णांक जो पहले 1575 का हुआ करता था, अब ये 1685 का होगा। 1685 यानी कि 85, है ना। तो ये बड़े बदलाव इस टेबल से ही आपके सामने आपको दिख रहे हैं। इससे ये भी बड़ी बात ये है कि जो पहले जो 3 मार्कर, 5 मार्कर, 11 मार्कर आपको रट गए थे, अब भैया हटा दो। अब आपको 2 मार्कर, 7 मार्कर और 10 मार्कर आपको याद करने पड़ेंगे। 15 प्रश्न लघुत्तरी होंगे, 10 प्रश्न दीर्घोत्तरी होंगे और ये 5 प्रश्न आपके दीर्घोत्तरी होंगे, अति लघुत्तरी और ये वाला। ये संख्या में तो कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन इनके मार्क्स में क्या किया है, बदलाव किया है। 2 नंबर के जो प्रश्न हैं उनमें शब्द सीमा बढ़ाई गई है। 30 नंबर के रहेंगे आपके एक पार्ट से, है ना। और यहाँ पे अब पार्ट वाइज मार्किंग की जा रही है, ठीक है। इसके बाद आप देखिए, ये अब 60 नंबर के हो जाएंगे, क्योंकि 10 सॉरी शब्द सीमा है 60 है ये 200 शब्द सीमा है। यहाँ पे 70 नंबर के और ये 50 नंबर के, तो इस प्रकार से 150 का एक पार्ट हो जाएगा। और 30 प्रश्न एक पार्ट से अब आपसे पूछे जाएंगे। 15 प्रश्न होंगे वो अति लघुत्तरी, 10 प्रश्न होंगे वो लघुत्तरी और 5 प्रश्न होंगे वो आपके दीर्घोत्तरी होंगे। तो पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की तो ये मार्किंग है। इसके बाद अगर हम बात करें तो पेपर 4, तो जिसमें काफी बड़े स्तर पे बदलाव हुआ है, तो इसमें अब आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें प्रश्नों का स्वरूप है वो अति लघुत्तरी, लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी और केस स्टडी के रूप में। प्रश्नों की संख्या अति लघुत्तरी की 16 होगी, लघुत्तरी की 8 होगी, दीर्घोत्तरी की 4 होगी और एक केस स्टडी आपसे पूछी जाएगी। यहाँ पे जो अंक होंगे वो 16 क्वेश्चन जो होंगे अति लघुत्तरी उनके 2, यहाँ पे 7 जो अंक होंगे वो आपके लघुत्तरी के, जैसा कि ऊपर भी किया गया है। और यहाँ पे दीर्घोत्तरी जो ऊपर के तीनों पेपर हैं जीएस के, वहां पे 10 नंबर का प्रश्न है, लेकिन यहाँ पे 11। और केस स्टडी होगी 18 नंबर की। केस स्टडी की शब्द सीमा क्या होगी ये वहीं पे डिसाइड होगी। और लेकिन बाकी के 20, 60 और 200 शब्द सीमा यहाँ पे रखी गई है। और पूर्णांक इस प्रकार करके आपका 150 का एक पार्ट है वो यहाँ पे बन जाएगा। और ठीक इसी प्रकार से अगला पार्ट है वो रिवाइज होगा। तो पेपर 4th में काफी बड़े बदलाव हुए हैं और उसके मार्क्स में बदलाव हुए हैं, शब्द सीमा में बदलाव हुए हैं, उसके अप्रोच में भी बदलाव हुआ है, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अब यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिखाया गया है। उद्यमिता यहाँ पे जोड़ी गई है। जो आपके एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो पार्ट है, मैनेजमेंट वाला पार्ट है, जो आपके उद्यमशीलता वाला पार्ट है, वो अब पेपर 4 के पार्ट बी में काफी डिटेल में ऐड किया गया और उससे रिलेटेड भी केस स्टडी यहाँ पे पूछी जाएगी। पेपर 5 की अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है, ना पूर्णांक में बदलाव हुआ है, लेकिन हाँ थोड़ा सा ये जरूर बदलाव हुआ है कि यहाँ पे रस छंद को जोड़ा गया है, अलंकार यहाँ से क्या कर दिए गए हैं, हटा दिए गए हैं। और एक और बात यह है कि जो मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियां हैं, मालवी, निवाणी, बघेली और बुंदेली, इनको जोड़ा गया है और इनके लिए 12 अंक स्पष्ट रूप से रखे गए हैं। तो ये बदलाव के अलावा इसमें विशेष बदलाव नहीं हुआ है। हालांकि यहाँ पे थोड़ी स्पष्टता लाने की कोशिश की गई कि अब आपसे हिंदी अंग्रेजी के शब्द भी पूछे जाएंगे। तो पीएससी ने यहाँ पे हिंदी में थोड़ा सा कुछ परिवर्तन करते हुए, बाकी विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है, एज इट इज हिंदी को रखा है। हम निबंध में भी अगर बात करें तो निबंध में भी बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं किया गया। जो आपका पहला निबंध है एज इट इज है, कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। हाँ, अप्रोच में बदलाव हुआ है, कुछ कुछ नए नए टॉपिक इसमें ऐड कर दिए, जैसे कि भारत @247, भारत 2047 में कैसा होगा, आत्मनिर्भर भारत इसमें ऐड किया गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भी कई सारी चीजें हैं जो नई इसमें ऐड की गई हैं। लेकिन ये 50 अंक का ही होगा, है ना। द्वितीय जो निबंध है इसके शब्द सीमा में तो वही रखा गया, लेकिन इसके अंक कम कर दिए गए। पहले 25 का हुआ करता था, अब ये 20 का होगा। और एक और बदलाव हुआ है कि अब प्रारूप लेखन और प्रतिवेदन जो पहले एक ही में पूछे जा रहे थे 25 नंबर के, अब इनको 15-15 करके 2 में पूछा गया और अंक इसके 100 ही रखे गए, ठीक है। हिंदी और आपका जो निबंध है, जो आपका हिंदी तो हिंदी में होती है, निबंध भी हिंदी में ही रहेगा, ऐसा पीएससी ने यहाँ पे नोट करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये पूरी जो चर्चा है जो आज अभी मैंने आपके सामने की कि एमपीपीएससी की प्री मेंस और इंटरव्यू में 10 नंबर बढ़ा दिए, बदलाव किया। इससे पूरे अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है
कि पीएससी ने सिलेबस को व्यवस्थित करने की कोशिश की है। पीएससी ने प्री और मेंस में समानता स्थापित करने की कोशिश की है। पहले के सिलेबस में प्री अलग दिशा में जाता था, मेंस अलग दिशा में जाता था। इस बार ये वाला जो सिलेबस है, इसमें प्री और मेंस में समानता स्थापित की गई है। स्पष्ट जो कोर सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस, प्री में भी सेपरेट किए गए हैं और मेंस में भी इनको सेपरेट किया गया है। अब मेंस में स्पष्ट रूप से सोशियोलॉजी अलग हो जाएगा, आपका जो एथिक्स वाला पार्ट है वो अलग हो जाएगा, हिंदी अलग हो जाएगा, और बाकी जो सब्जेक्ट हैं, जो कोर सब्जेक्ट जिन्हें हम बोलते हैं सिविल सर्विसेज के लिए, वो अब यहाँ पे सिमिलरिटी प्री और मेंस में स्थापित होगी। तो ये एक मेरे हिसाब से, मेरी नजर में एक सार्थक बदलाव पीएससी के द्वारा कहा जा सकता है। ठीक है, शब्द सीमा थोड़ा सा अब आपको बढ़ा दिए गए हैं। जिन बच्चों ने 2023 का जो 2022 का मेंस दिया है, उसने कॉपी में वो जो बदलाव हुआ था कि अचानक से, अब आपको समझ में आ रहा होगा क्यों बदलाव हुआ। क्योंकि इन्होंने लिख दिया है कि 15 से 20 शब्द आपको लिख के आने हैं। आपके 3 मार्कर जो थे, अब 15-20 शब्द स्पष्ट हैं लेकिन मार्कर कम कर दिए गए। एक पेज 5 नंबर के लिए दिया गया था, वो वही रहेगा, और मुझे उम्मीद है कि अब उसमें जो लाइन है वो बढ़ जाएंगी और नंबर भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो काफी हद तक पीएससी ने सिलेबस व्यवस्थित किया है, अप्रोच भी व्यवस्थित की है। अब अगर हम इसके फायदा नुकसान की बात करें, तो इससे फायदा तो ये होगा कि कंपटीशन नए पुराने स्टूडेंट सबके लिए बराबर हो गया। ठीक है, अब ये सबके लिए नया है, सबको पढ़ना पड़ेगा, तभी सिलेक्शन होगा। दूसरी बात ये है कि कुछ जो पुराने धुरंधर हैं, कई साल से तैयारी कर रहे हैं, वो अब कंपटीशन से बाहर होंगे, क्योंकि परिवर्तन हर किसी के बस की बात नहीं है। अगर आप पीएससी की तैयारी में पिछले 5 या 10 साल से हैं, तो थोड़ी समस्या हो जाएगी, है ना। तो मेरे को लगता है कि इससे क्या होगा कि कट ऑफ जो है वो कम जाने की संभावना है, और सभी के लिए इक्वल कंपटीशन होगा। अच्छा कंपटीशन देखने के लिए मिलेगा 2024 का। तो उम्मीद करते हैं कि अब आपको मैटर कलेक्ट करने के पीछे नहीं भागना। हाँ हाँ, अब आपको थोड़ा सा नुकसान की अगर बात करूं, तो नुकसान ये है कि आपके सामने अब मेंस में ये चुनौती रहेगी कि आपके सामने पिछले ईयर के प्रश्न नहीं है। 3 मार्कर कैसे आएंगे ये भी नहीं पता है। ठीक है, प्रैक्टिस की थोड़ी समस्या होगी। तो उसके लिए आप टेस्ट सीरीज वगैरह है वो ज्वाइन कर सकते हैं, एक अपनी अप्रोच सेट कर सकते हैं। आपको नए सिरे से मैटर कलेक्ट करना पड़ेगा, आपको नए सिरे से नोट्स बनाने पड़ेंगे। तो मेहनत तो करनी पड़ती है भाई, अधिकारी कोई ऐसे ही नहीं बनता, अधिकारी मेहनत करके ही व्यक्ति बनता है। ठीक है, तो नहीं तो हर घर में एक ना एक अधिकारी होता है ना। तो आप लोग मेहनत करिए, पीएससी के जो बदलाव है उसको स्वीकार करिए, क्योंकि जो बच्चे नए हैं उनको तो कोई दिक्कत होगी नहीं। पुराने जो लोग हैं वो उतना पढ़ के बैठे हैं कि ये जो बदलाव है, मुझे लगता है कि उनके लिए नए वाले विद्यार्थियों से कम ही होगा, है ना। तो एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ हम तैयारी करें और हम आगे बढ़ें। तो उम्मीद ऐसा करता हूँ कि ये जो बदलाव है वो आपको, जो मैंने बताया है, वो समझ में आया होगा। मैं संग्राम तोमर आपके समक्ष फिर से एक नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।